हेलो साथियों, तो आज की हम इस क्लास में आपको सरलीकरण के लगभग 30 से 40 प्रश्न बताएंगे। और ये सरलीकरण नवोदय के जो बच्चे हैं, नवोदय की कक्षा 6 का पेपर देना चाहते हैं अभी जो होने वाला है नवंबर में, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं स्क्वायर वाले भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा सरलीकरण में, और प्लस माइनस वाले भी, और उसमें भाग वाला भी होगा, और उसी में वर्ग और रूट का भी क्वेश्चन होगा। तो आपको मैं काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न देता हूँ यहाँ पर, आपको जो हल करना होगा। यहाँ पर है 1+2-4, 1+2-4-2। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो मैंने पहले से लिख रखा है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास। एक मेरे पास डायरी है जो मैं बनाता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उसमें जो है मैं लिख कर रखता हूँ क्या क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसको पहले आप समझिए। यहाँ पर ये 2 और 2 4 संख्याएं हैं, जिनमें से एक में प्लस का चिन्ह लगा है और 2 में माइनस का। तो जिसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता वो प्लस की होती है संख्या। तो हम पहले प्लस प्लस की संख्याएं जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस की भी संख्याएं जोड़ लेते हैं। तो संख्याएं जब माइनस माइनस की होती है ना, तो जुड़ जाती हैं, घटती नहीं है। माइनस माइनस की अगर सेम सेम चिन्ह की संख्याएं हों तो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि जो सेम सेम संख्याएं, मतलब सेम सेम चिन्ह वाली संख्याएं होंगी, उनको हमें जोड़ना है। तो 2 और 1 ये सेम सेम चिन्ह की हैं, मतलब ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की। जिसके सामने कुछ चिन्ह न लगा हो वो प्लस की संख्या मानी जाती है। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस की संख्याएं जोड़ेंगे तो चिन्ह भी माइनस का आएगा। तो 4 2 6 आ जाएगा। और जब इसको घटाएंगे तो जो संख्या आएगी ना, तो माइनस की संख्या आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की। तो जो संख्या बड़ी होती है तो घटाने पर उसी का चिन्ह आता है जिसकी संख्या बड़ी होती है। जैसे इधर प्लस का चिन्ह है, इसके सामने कुछ भी चिन्ह नहीं लगा तो प्लस की संख्या है ये, और ये माइनस की संख्या, तो माइनस की संख्या ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस में, -3 घट जाएगा ना, प्लस और माइनस अलग अलग हैं तो घट जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको गुणा वाला भी बताता हूँ किस प्रकार से हल करना है। तो यहाँ पर है 2 -1 और गुणे में 2, इतना है। तो इसको हल करने के लिए पहले बोर्ड मास के आधार पर अगर आप हल करेंगे तो ब्रैकेट ब्रैकेट हल करना होता है, लेकिन इसमें नहीं है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वाला भी मैं आगे बताऊँगा। तो काफ़ी छोटे क्वेश्चन हैं ब्रैकेट वाले भी, और आप सीरियल से मतलब अच्छे से सीखेंगे शुरुआत से तो सीख भी जाएंगे, वो भी आसान होते हैं। तो 2 का पहले हम गुणा करेंगे 1 में, तो 2 का जब एक पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे ना तो 2 ही आएगा। तो इधर पे लिखेंगे हम 2 माइनस और 2। तो जब 2 से 2 में घटेगा तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं, प्लस की भी और माइनस की भी, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0। अब इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। ये भी एक 3 - 2 गुणे 2, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो इसको भी हम पहले गुणा हल करेंगे, बाद में इसको। तो 2 दूनी 4 और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का आंसर आएगा, मतलब माइनस का 1 आएगा। ठीक, माइनस का 1, इस प्रकार से आप इसको भी हल कर सकते हैं। और इसके बाद है यहाँ पर हल करेंगे ये वाला है -6 माइनस गुणे 6। ठीक है, तो ये प्लस का 6 है और ये माइनस का, तो पहले हमें गुणा करना होता है। 6 6 36,
36, 6 माइनस 36 इस प्रकार से लिखकर, और इसका आ जाएगा माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का 30 आ जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर पाएंगे। तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा माइनस वाली संख्याएं। अब मैं आपको भाग वाली संख्याएं भी देता हूँ, किस प्रकार से भाग हल किया जाएगा। तो इसमें एक संख्या है, इधर पे ले लेते हैं 4 और भाग में है 2 माइनस 8। ठीक है, तो 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा तो 2 आ जाएगा, और माइनस जो संख्या है उतना, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस का 6 आ जाएगा इधर। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक संख्या और है जो भाग वाली है, 9 माइनस 10 और भाग में 2। इस प्रकार से अब इसको हल करेंगे तो 2 से भाग देंगे, इसमें पहले भाग हल करेंगे, फिर बाद में गुणा वगैरह होता तो गुणा वगैरह हल करते, लेकिन गुणा नहीं है तो इसमें माइनस हल करेंगे बाद में। पहले भाग देंगे तो इधर आ जाएगा 9 माइनस में 2। अब जब इसको हल करेंगे तो प्लस की संख्या बड़ी है। अब यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, इधर पे 2 से जब भाग देंगे ना तो 5 बार में जाएगा 10, 5 बार में, ठीक, 5 बार में, लेकिन इधर पे संख्या 9 ही बड़ी है, तो इससे इसको जब घटाएंगे ना तो जब 5 चला जाएगा तो 4 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस का। प्लस का चिन्ह हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी में अगर हम कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वो प्लस की ही संख्या मानी जाती है। अब यहाँ पर हम एक और प्रश्न लेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नवोदय की कक्षा में पूछे जाते हैं। -10 और गुणे में -10। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम आपको ये पता होना चाहिए कि जब माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो जो संख्याएं आती हैं वो प्लस की हो जाती हैं, और जब माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस की संख्या हो जाती है, और जब प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस की ही संख्या रहती है। मतलब इतना याद रखना है कि अगर अलग अलग संख्याएं हैं गुणा में, अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हैं, तब माइनस आएगा, नहीं तो हमेशा प्लस ही आएगा। अगर सेम सेम चिन्ह भी हैं, प्लस का भी है, इधर इधर भी प्लस का है, या तो फिर इधर भी माइनस की इधर भी माइनस की, तो प्लस आएगा। और यहाँ पर अगर एक में प्लस है और एक में माइनस, तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो चलिए इसको हम हल करेंगे, तो इधर पे आ जाएगा प्लस का और तृतीयांश 100। इस प्रकार से तो हम प्लस ना भी लगाएं तब भी चलेगा, इसलिए हम 100 इसका आंसर लिख देंगे। अब इसका अगला -3 गुणे -8, तो ये भी सेम सेम चिन्ह है, इसलिए जो भी गुणा करने में आएगा वो प्लस की संख्या हो जाएगी, तो 8 3 24 आ जाएगा प्लस का। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे -8। तो इधर देखिए, अगर हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं 0 में तो सब कुछ 0 हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस है, तो ये ना सोचिएगा कि माइनस का 0 आएगा कि क्या, 0 मतलब 0 होता है, तो 0 का गुणा 8 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से एक ये है 7 गुणे में 0, तो प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इधर माइनस भी होता तो भी 0 आता, अगर इधर प्लस भी है तो भी 0 आएगा। तो किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करेंगे, वो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, तो हमेशा 0 ही आएगा। इस प्रकार से आप इसको भी हल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा हो तो एक क्वेश्चन और कर देंगे, जैसे 2 और गुणे 4 और गुणे 0, तो इसमें तो 0 है और गुणे में 4 है और फिर गुणे में 2 है, तो इसको हल करने के लिए आप पहले इससे अगर गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और फिर जब इससे गुणा करेंगे तो ये भी 0 होगा, मतलब पूरी संख्या 0 हो जाएगी। क्योंकि इधर पे अगर प्लस लगा होता तो आंसर हमारा 2 आता, क्योंकि इसको गुणा करने से ये 0 हो जाएगा, और जब प्लस लगा होता तो 2 आता। क्योंकि गुणा लगा है सभी में, इसलिए ये भी संख्या पूरी
0 हो जाएगी, तो 0 इसका भी आंसर आएगा। अब यहाँ पर हम एक कोष्टक वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि काफ़ी छोटा है। यहाँ पर है 2 और कोष्टक में है 60। तो कोष्टक जब तोड़ेंगे और यहाँ पर कुछ चिन्ह ना लगा हो, बीच में कोई संख्या यहाँ पर रखी है और जब कोष्टक तोड़ेंगे कोई चिन्ह ना लगा हो, तो इनके दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लग जाता है। 2 गुणे में 60, इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। अगर हम कोष्टक हटाते हैं तब, अगर कोई चिन्ह लगा होता, मान लो इधर प्लस लगा होता, तो यहाँ पर 2 प्लस में 60 लिखा जाता। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए हम 60 गुणे में 2 लिखेंगे, या तो 2 गुणे में 60 लिखेंगे। ठीक, तो इसको जब हल करेंगे, तो जब इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 हाथ में ले लेंगे और 6 का गुणा 12 और 0 को उसी प्रकार से रख देंगे। ठीक है, 0 को अलग करके और फिर गुणा किया जाता है तो जल्दी हो जाता है इस तरह की संख्याओं में जिनमें 0 लगा होता है। अगर इसमें भी 0 लगा होता तो दोनों के 0 अलग से अलग कर लेंगे और 6 दूनी 12 और फिर 2 0 लगाते। इसमें एक ही 0 है, इसलिए हम एक 0 लगाए हैं, 6 दूनी 12। ठीक, इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं इसी प्रकार से। 9 और कोष्टक में है 4, इसको हल करेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, अगर हम इसको हटाएंगे तो गुणा लग जाएगा बीच में, तो 9 गुणे में 4, तो 9 चौको 36, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको भी हल कर सकते हैं। और गुणे वाले क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन दे देता हूँ जिसमें गुणा भी हो और भाग भी हो, तो चलिए उसको हल करते हैं। 15 गुणे 6 और -4 भागे 2। तो हमें पहले उसी प्रकार से रख देना है, सभी संख्याओं को हमें पहले क्या करना है, भाग करना है, क्योंकि बोर्ड मास के जो रूल होता है बोर्ड मास का, उसमें सबसे पहले हमें कोष्टक फिर भाग करना होता है। तो इसमें कोष्टक नहीं है, इसलिए हम पहले भाग करेंगे, तो इसको उतार देंगे उसी प्रकार से, और यहाँ से भी हल हो जाता है। लेकिन आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह से करिएगा तो गलती नहीं होगी। तो 2 दूनी 4, इतना हो जाएगा इसका। और फिर इसका गुणा भी कर सकते हैं अब, क्योंकि अब इसमें भाग नहीं है। अब इसका गुणा करेंगे, फिर बाद में घटाएंगे जितना आएगा। 15 छक्का 90 -2। अब जब इसको घटाएंगे तो 8 और 8 88 हो जाएगा, और प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस में आएगा। ठीक, इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। और मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ वर्ग से और एक वर्गमूल से। ठीक, तो चलिए पहले वर्ग का ले लेते हैं। -2 का स्क्वायर और गुणे 6। तो अगर -2 में कोष्टक लगा होता तो हमें -2 -2 मतलब उनका गुणा करना होता, तो ये प्लस की संख्या हो जाती। लेकिन इसमें कोष्टक नहीं लगा है, -2 में कोष्टक नहीं लगा है, तो हम 2 का सिर्फ स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और गुणे में 6 है। तो इसको हल करने के लिए हम 6 चौको 24, और अलग अलग चिन्ह है तो माइनस की संख्या आएगी, जैसा कि मैंने बताया था। इसमें अलग अलग चिन्ह है तो माइनस की संख्या आएगी। 6 चौको 24। ठीक, इस प्रकार से आप हल करेंगे। ये ऊपर अगर लगा होता है तो ये स्क्वायर का होता है, मतलब 2 बार गुणा, 2 गुणे 2। अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 गुणे 4, 4 के घात में 2 लगा होता तो 4 गुणे 4 करते। अब हम एक रूट वाला सवाल बता देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 81। तो इसको हल करने के लिए आप जो है वर्ग याद करेंगे ना, तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि
कौन सी संख्या किसका वर्ग है, मतलब इसका मूल बताना है, किससे ये बना है, किसका वर्ग करने से ये बना है। तो अगर आप याद करेंगे तो इसमें 9 तक अगर आपको याद होगा तो ये आप देखते ही पहचान लेंगे कि ये 9 का वर्गमूल है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्लास में समाप्त करता हूँ और आगे सही बटे वाले जो है प्रश्न भी आपको कराऊंगा। तो धन्यवाद वाचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन लाता रहता हूँ और अभी मेरे पास लगभग 500 से ज़्यादा प्रश्न हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन प्रश्नों को मैं आपको प्रदान करूँ हल करने के लिए, आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए, तो आप ले सकते हैं मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर, मतलब किसी भी वीडियो पर आप कमेंट करिएगा कि मुझे ये चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो।